गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले कि साइंस के लेक्चर में हम लोगों ने पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में टॉपिक जो कवर किए थे, ज़रा एक बार आप लोग रीचेक कर लीजिए। सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, देन केमिकल रिएक्शन इन डेली लाइफ, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, केमिकल इक्वेशन, skeletal chemical equation, balanced chemical equation, how to balance chemical equation, law of conservation of mass, type of chemical reactions। इतनी हेडिंग हम लोग अब तक कवर कर चुके हैं। तो बच्चों, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में ही आपने एक टाइप पढ़ा होगा, रिडॉक्स रिएक्शन, और इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपको एग्जाम्पल्स दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, या कहाँ रिडक्शन हुआ है, कहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है। और बच्चे इसे लेकर के हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हम कैसे सेलेक्ट करें कि कोई रिड्यूस हुआ है या ऑक्सीडाइज हुआ है, किसी सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है या ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इसको हम लोग वन बाय वन क्लियर करेंगे और इसके बाद आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। इसे ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो रिडॉक्स रिएक्शन दो शब्दों से मिलकर के बना है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। यहाँ पर RED, रेड का मतलब है रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स रिएक्शन कभी भी अकेले नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिडक्शन ही हो जाए या ऑक्सीडेशन हो जाए। रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन भी होगा, ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन भी होगा, तभी वो कहलाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम डिफरेंस के बेसिस पे पढ़ लेते हैं कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता क्या है। रिडक्शन में सबसे पहला पॉइंट होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो वो रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीडेशन में जस्ट हम अपोजिट कर देंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। अब कैसे समझ लीजिए, रिडक्शन में कह रहे हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर क्लोरीन कोई एलिमेंट है और उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, प्लस का साइन लगा है, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो वो उसका हो रहा है रिडक्शन। यहाँ माइनस साइन आ गया, माइनस का मतलब होता है कि गेन करना इलेक्ट्रॉन का। वहीं पर ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम है और जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिया, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। कोई एक प्रॉपर्टी आप याद कर लीजिएगा किसी एक की, तो दूसरे की अपोजिट कर देंगे। रिडक्शन की प्रॉपर्टी अगर तैयार कर ली तो ऑक्सीडेशन की अपोजिट, ऑक्सीडेशन की तैयार कर ली तो रिडक्शन की अपोजिट प्रॉपर्टी हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। अगर हाइड्रोजन का गेन होता है तो रिडक्शन कहलाता है। अब इसी को अपोजिट कर देंगे, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन का लॉस होता है तो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रिडक्शन में हम कह रहे हैं हाइड्रोजन का गेन, तो क्लोरीन हमारे पास एलिमेंट है और यहाँ पर हमने हाइड्रोजन ऐड किया, HCl हमारे पास कंपाउंड मिला प्रोडक्ट के रूप में। तो यहाँ पर क्या हुआ है, क्लोरीन के पास में हाइड्रोजन का गेन हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। वहीं पर अपोजिट देख लेंगे, अमोनिया हमारे पास था, रिएक्शन हुई, नाइट्रोजन अलग हो गया और हाइड्रोजन अलग, तो यहाँ पर अमोनिया ने हाइड्रोजन का लॉस किया है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन का लॉस होता है तो रिडक्शन है, और अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन का गेन होता है तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। जस्ट अपोजिट, रिडक्शन में हम कह रहे हैं ऑक्सीजन का लॉस, तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड था, हमने उसे हीट किया, कॉपर अलग ऑक्सीजन अलग। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन सेपरेट हुआ है, लॉस हुआ है ऑक्सीजन का, तो ये क्या है, रिडक्शन।
वहीं पर ऑक्सीडेशन की बात करें तो हमारे पास हमारा ये पहला एग्जाम्पल हमारे चैप्टर का मैग्नीशियम है, उसने ऑक्सीजन का गेन किया है और जैसे ही गेन किया है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। तो यहाँ पर गेन हो रहा है किसी एलिमेंट के द्वारा ऑक्सीजन का, तो ये इस तरीके की रिएक्शन कहलाएगी ऑक्सीडेशन। इस बात का बच्चों हमेशा ध्यान दीजिएगा कि रिडक्शन की प्रॉपर्टीज जस्ट अपोजिट होगी ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी की, या कह सकते हैं ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी जस्ट अपोजिट होगी रिडक्शन की प्रॉपर्टी की। अगर इधर गेन हो रहा है तो इधर लॉस हो रहा है तो दूसरी तरफ गेन होगा। इन प्रॉपर्टीज को बार बार तैयार कीजिएगा, आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। नेक्स्ट देख लीजिए बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें बिल्कुल वो कहावत चरितार्थ होती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब देखिए कैसे। रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो खुद ऑक्सीडेशन में जाते हैं। देखिए इसके नाम में यहाँ पे रिड्यूस है तो इसे तो रिडक्शन होना चाहिए, लेकिन ये करता क्या है, ऑक्सीडेशन। तभी मैंने कहा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब बहुत आसान तरीका है कि कैसे पहचाने कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर हाइड्रोजन लगा हो उस स्पीसीज में, स्पीसीज विद हाइड्रोजन, एग्जाम्पल देख लीजिए LiAlH4, NH3, NaBH4, यहाँ सब जगह हाइड्रोजन है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जिनके पास खुद तो हाइड्रोजन होता है लेकिन वो काम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन का, और ऑक्सीडेशन का काम करते हैं, इसीलिए क्या कहलाएंगे ये, ऑक्सीडाइज्ड। वहीं पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, सब्सटेंसेस विच इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन स्पीसीज विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, नाम में तो ऑक्सीडाइज है तो इसे ऑक्सीडेशन होना चाहिए था, लेकिन ये काम उल्टा करता है एजेंट ऑक्सीडाइजिंग, काम करता है रिडक्शन का, और ऑक्सीडाइज है तो मतलब इसके साथ ऑक्सीजन होगा। तो देख लीजिए इसमें KMnO4, K2Cr2O7, HNO3, KMnO4 में भी ऑक्सीजन है, K2Cr2O7 में भी ऑक्सीजन है, HNO3 में भी ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऑक्सीजन होते हैं लेकिन ये काम रिडक्शन का करते हैं, और रिडक्शन का काम करते हैं इसीलिए इन्हें हम कहेंगे कि ये रिड्यूस हो रहे हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट इनके साथ में होता हाइड्रोजन है लेकिन ये काम ऑक्सीडेशन का करते हैं इसीलिए ऑक्सीडाइज कहलाएंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनके पास होता ऑक्सीजन है लेकिन ये काम रिडक्शन का करते हैं इसीलिए ये रिड्यूस कहलाएंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बच्चों, जो इनका नाम होता है उसके जस्ट अपोजिट ये प्रकृति शो करते हैं। नाम रिड्यूसिंग है, होता है इसके पास हाइड्रोजन है लेकिन काम ये ऑक्सीडेशन का करते हैं। नाम ऑक्सीडाइजिंग है, होता है इनके पास ऑक्सीजन है लेकिन ये काम रिडक्शन का करते हैं। क्लियर? तो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है MnO2 + 4HCl गिव्स आउट MnCl2 + 2H2O + Cl2। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन लगा है तो कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है तो कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो रिड्यूस हो रहा होगा, और रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा वो काम उल्टा करेगा रिडक्शन का। देख लीजिए यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो इसके अपोजिट काम करेगा, मतलब वो ऑक्सीडेशन का काम करेगा। तो यहाँ देखिए ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड + H2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स आउट कॉपर + H2O। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑक्सीजन लगा हुआ है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ हाइड्रोजन ही है तो रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग है तो काम जस्ट अपोजिट करेगा रिडक्शन का, इसलिए ये रिड्यूस हो रहा है। देख लीजिए काम जस्ट अपोजिट कर रहा है रिडक्शन का। वहीं पर रिड्यूसिंग एजेंट है तो काम जस्ट अपोजिट करेगा ऑक्सीडेशन का, और इसीलिए ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। H2S + Cl2 गिव्स आउट सल्फर + 2HCl। अब यहाँ पर देख लीजिए हाइड्रोजन लगा हुआ है
तो होगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन काम किसका करेगा? ऑक्सीडेशन, जस्ट अपोजिट है। तो क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट? क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। और काम किसका करेगा? ऑक्सीडेशन का। वहीं पे जस्ट अपोजिट क्लोरीन है, इसके साथ हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ है और इसने बाद में गेन किया है हाइड्रोजन का। तो ये खुद में तो काम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कर रहा है, लेकिन करेगा क्या ये? रिडक्शन, जस्ट अपोजिट। आई होप अब आप लोगों को ऑक्सीडेशन रिडक्शन में डिफरेंस क्लियर होगा, ऑक्सीडाइज एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट में डिफरेंस क्लियर होगा, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड में डिफरेंस क्लियर होगा।